1498 ईस्वी में पुर्तगालियों का भारत में आगमन। इसी के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी और पहले 1764 ईस्वी में बक्सर। इसके बाद एक लंबी समय अवधि के बाद 1857 ईस्वी भारतीयों के द्वारा अपने अधिकारों के हेतु लड़ा जाना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1947 ईस्वी में आज़ादी का बिल पेश किया जाना और भारत स्वतंत्र हो जाना। घटनाक्रम में हम कल पहुंचे थे 1925 ईस्वी, जो काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान था वहां तक। इससे पहले घटना थी 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को शहर में। सैन फ्रांसिस्को शहर में सोहन सिंह भाखना व लाला हरदयाल के द्वारा यूएसए में की जाती है। यूएसए में सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल के द्वारा की जाती है। 1926 में देखोगे नौजवान सभा, कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों को भारतीयों को एक संगठित मंच प्रदान करने के लिए नौजवान सभा युवकों के द्वारा स्थापित की जाती है। नौजवान सभा की स्थापना की जाती है। नौजवान सभा की स्थापना की जाती है। इसी के साथ देखोगे 1927 ईस्वी में भारतीयों के जो लिए एक्ट बना था 1919, उसके रिव्यू हेतु भारत में साइमन कमीशन का आगमन। साइमन कमीशन जो कि कहा गया था 10 वर्ष के बाद हम उसके दस्तावेज की जांच करेंगे, लेकिन वो पहले ही आ गया साइमन कमीशन, जिसमें संपूर्ण सदस्य ब्रिटिश थे और उसका भारत में लंबे स्तर पर विरोध हुआ। 1928 ईस्वी में इस साइमन कमीशन का भारत आगमन हो गया भारत में फरवरी माह में। और ये 1928 ईस्वी में ही देखोगे जो महत्वपूर्ण बारदौली सत्याग्रह हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदौली सत्याग्रह किया जाएगा। बारदौली सत्याग्रह घटना होगी, सत्याग्रह जिसमें उनकी महिलाओं की तरफ से गांधी जी के द्वारा इन्हीं को सरदार की उपाधि मिल जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये आंदोलन का नेतृत्व किया जाएगा। 1928 ईस्वी में ही देखोगे जो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। ये कानूनों के रूप में एक दस्तावेज था, जिसमें हम भारतीयों के द्वारा जब साइमन कमीशन का विरोध किया गया तो उन्होंने कहा अगर आप में कोई दम या क्षमता है ऐसी जो कानूनी दस्तावेज पेश कर सको, इतनी अगर बल बुद्धि के बल पे तो अपना पेश करिए। तो हमारे भारतीयों के द्वारा अपनी जो कानूनी दस्तावेज को पेश किया जाता है। 1929 ईस्वी में देखोगे कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें इनके मोतीलाल नेहरू के पुत्र जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी जाती है। अब प्रमुख रूप से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की घटनाएं देखोगे, जिसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ये गोलमेज सम्मेलन महत्वपूर्ण इसलिए गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ ब्रिटेन लंदन में हुआ कि हम भारतीयों को उनके साथ मशविरा करेंगे और उनके लिए दस्तावेज बनाएंगे जिसके अनुसार भारत का देश शासित किया जाए। गोलमेज सम्मेलन ये ब्रिटेन में आयोजित हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में आयोजित हुआ। इसमें प्रमुख रूप से हिंदू महासभा गई या दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे BR अम्बेडकर साहब गए। ये तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल होते हैं और इसी के साथ बहुत सी महिला प्रतिनिधि भी गई। इसी के साथ देखोगे बहुत से राजा रजवाड़े जो प्रेसिडेंशियल स्टेट से थे वो भी शामिल होते हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन महत्वपूर्ण रहा, ये 1931 में हुआ। इसमें महत्वपूर्ण ये हुआ कि इसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो भाग ली और उसकी जो प्रतिनिधि के रूप में गए मोहनदास करमचंद गांधी इसमें पदार्पण करते हैं, इनका जाना होता है। इसी के साथ इसी में इनके सहयोगी मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, ये सब लोग, ये मार्जेकर लोग, ये सब जाते हैं। और महत्वपूर्ण और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखोगे 32 ईस्वी में 1932 ईस्वी में होता है और कम्युनल अवार्ड की घोषणा भी इसी दौर में हो जाती है। लेकिन इन सब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एक ही मकसद था कि सभी भारतीयों को शामिल करके जो भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं उनकी बातों को सुना जाए और उनके लिए एक संवैधानिक दस्तावेज पेश किया जाए। अगर
ऑल ओवर देखोगे कि संपूर्ण इसका निष्कर्ष क्या रहा, तो भारतीयों की तरफ से ये असफल हुए। असफलता के रूप में ये सब गोलमेज सम्मेलन रहे। लेकिन ब्रिटेन ने अपना क्या किया, 1935 ईस्वी का एक्ट बनाकर भारत में पेश कर दिया। देखोगे 1932 ईस्वी में जब वहाँ से गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट भी होगा। ये इसलिए क्योंकि कम्युनल अवार्ड जिसमें दलितों के प्रतिनिधित्व की बात की जाएगी, पूना पैक्ट भी होगा। ये महत्वपूर्ण सकारात्मक भी माना जाता है, क्योंकि BR अम्बेडकर साहब जो थे उनका मानना था कि हमारे लिए, हम अपने समाज या अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। गांधी का ये मानना था कि बेटा तुम लड़ते हो अच्छी बात है, पर तुम सीटें बढ़वा लो। अगर कोई दलित व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति कैंडिडेट चुनाव लड़े जो उसी के जाति या वर्ग के व्यक्ति उसमें वोट करेंगे, तो अन्य व्यक्ति उसको अपना नेता नहीं मानेगा, जिससे राजनीतिक सिस्टम नहीं चल सकता है। और बाद में अम्बेडकर ने उनकी बात को माना भी कि कैंडिडेट कोई भी हो चुनाव लड़े और उसमें वोट सभी करेंगे। ये है सीटें बढ़वा लो, सीट रिजर्व हो जाएगी, उस पर व्यक्ति तो चुनाव वही लड़ेगा कास्ट का जिसके लिए रिजर्व होगी, लेकिन वोट सब करेंगे। इसी दौर में देखोगे 1935 ईस्वी शासन अधिनियम जिसका बहुत सा महत्वपूर्ण हिस्सा आप देखते हो कि हमारा जो संविधान बना उसमें शामिल भी किया गया है। उसके महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में यहीं से लिया गया है। इसके बाद देखोगे चुनाव भारत में होते हैं। 1937 ईस्वी में इंडियन में चुनाव हुए, भारत में चुनाव करवाए गए जिसमें कई प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार भी बनाई। और क्या होता है 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस का पदार्पण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्रेसिडेंट के पद पर होता है। और 1939 ईस्वी में ये जो भारत में चुनाव हुए थे, इन्होंने अपने 28 माह बाद 28 माह बाद क्या करते हैं कि इस्तीफा देते हैं। सभी मंत्रिमंडलों से इस्तीफा इनके द्वारा दिया जाता है। और मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और ये दौर वो है जब द्वितीय विश्व युद्ध भी प्रारंभ हो चुका है 1939 ईस्वी में। सेकेंड वर्ल्ड वार जो 1945 ईस्वी तक चला, ये वो दौर था। अब ब्रिटेन पर पूरे विश्व का दबाव था, फ्रांस, जर्मनी ले लो या ऑस्ट्रिया ले लो, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का, कि अब भारत को आज़ाद करने के सिवा इनके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि अब भारतीयों को आज़ाद करो। चूँकि भारतीयों के हितों के लिए बहुत सी बातें करते थे और उनका किया नहीं जा रहा। फिर देखोगे 1940 ईस्वी में सत्याग्रह, जो कि आप देखोगे सत्याग्रह होना, अगस्त प्रस्ताव आया जाना, इसी में सत्याग्रह महत्वपूर्ण रूप से रहा। सत्याग्रह या 1940 ईस्वी का ही अगस्त प्रस्ताव ले लो, अगस्त प्रस्ताव इसी दौर में आया। अगस्त प्रस्ताव में भी यही कहा गया कि हम तुम्हें अधिकार देंगे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो पाया। 1942 में देखोगे भारत में क्रिप्स मिशन बनाकर भेज दिया गया, क्रिप्स मिशन बनाकर भेजा गया। ये भी अपने महत्वपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करने की बात कही, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया। ये दौर 1942 ईस्वी का भी महत्वपूर्ण रहा, चूँकि भारत में जो भारत छोड़ो आंदोलन है, महात्मा गांधी जिसके प्रथम नेता रहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। आप सबने पढ़ा होगा भारत छोड़ो आंदोलन। ये दौर महत्वपूर्ण घटनाओं का रहा। इसके जो शेष